जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी बिहार में नीतीश कुमार का सरकार का तारीफ करते हुए और आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर आज हमला बोले हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, मोदी जी का भाषण का कुछ अंश भी दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे। जो मोदी जी गुजरात को बना दिए पूरा डायमंड हब, पूरा इंडस्ट्रियल हब जो गुजरात बन गया है, लेकिन बिहार जो है वो लेबर क्लास हब बन गया है। क्योंकि बिहार में अधिकतर आप मजदूरों का संख्या देखिएगा तो बिहार में जबरदस्त है और हर एक बिहारी आजकल अपना भविष्य दूसरे राज्य में जाके तलाश रहा है। उस पर मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी के अनुसार जो भी पलायन होता था वो कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में होता था। आपका नीतीश कुमार के शासनकाल में कहाँ पलायन होता है मोदी जी के अनुसार? क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में लोग पलायन नहीं करते हैं, सीधे ट्रेन ही भर भर के बिहार से लोग जा रहे हैं, तो पलायन थोड़ी बोलेंगे इसको लोग घूमने जा रहे हैं ना, भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं मोदी जी के अनुसार। क्योंकि आए दिन अगर मोदी जी वही जिस पटना में रुके हुए थे 29 मई को, वहीं का अगर रेलवे स्टेशन पे चले जाते तो मालूम चल जाता कि बिहार अभी पलायन का समस्या से जूझ रहा है और बिहार में रोजी रोजगार नहीं है, जिस वजह से बिहारी लोग अपना भविष्य तलाशने के लिए मोदी जी दूसरे राज्य में जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं कि नीतीश कुमार का अपना पीठ थपथपाने में अभी लगे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मार कभी आरजेडी में चले जाएं तभी मोदी जी नीतीश कुमार को पानी पी पी के कोसना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी मोदी जी के साथ नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार का शासनकाल मोदी जी को अच्छा लग रहा है। लेकिन यही आरजेडी के साथ रहते तो नीतीश कुमार जी का शासनकाल मोदी जी को अच्छा नहीं लगता। तो वहीं मोदी जी का कहना है कि मोदी जी के ही जब शासन आया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने भारत का, तभी बिहार में शौचालय बना। क्योंकि पहले बिहार के लोग शौचालय के बारे में कहाँ समझते थे। और बिहार में विभिन्न जो शौचालय का शुरुआत मोदी जी की, घर घर जो सप्लाई वाला पानी पहुंचाया गया, जैसे विभिन्न योजनाओं का, जैसे जो प्रधानमंत्री आवास जो बिहार में लाखों करोड़ों लोगों को मिला मोदी जी के अनुसार। लेकिन अगर आप इंदिरा आवास, तो हम झूठ बोल रहे हैं, ये तो योजना ही खत्म हो गया, अब तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बिहार में मोदी जी, अगर आप जाके पता कीजिएगा ना, तो मुखिया लोग जो बिहार में है वो 20-20 हजार रुपया खा रहे हैं इंदिरा आवास में। और इंदिरा आवास का एक्चुअल जो पैसा है, जो घर बनवाने वाला जो गरीब व्यक्ति है उसको कितना मिल रहा है, इसका भी आप थोड़ा पता लगा लेते कि बस इंदिरा आवास के नाम पे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लूट मचा हुआ है बिहार में। अधिकारी से लेकर मुखिया तक लूट रहे हैं, खा रहे हैं। और जिसका घर बनने वाला है वो दीवार खड़ा हो गया, ढलाई कब होगा इसका कोई आता पता नहीं है। क्योंकि पैसा जो है वो एक खेप में मिल नहीं रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। मोदी जी, बिहार में जो कमीशन खोरी जो बढ़ा हुआ है, जो बिहार में भ्रष्टाचार है, अभी नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, तो इस पर कब बोलिएगा मोदी जी? कब बिहार में जो चीनी मिल को, अब तो चीनी मिल का तो मोदी जी नाम भी नहीं लेते हैं। अब तो मोदी जी पहले बोला करते थे कि मढ़ौरा का चीनी से बना हुआ चाय पियेंगे। छपरा का लोग आपको खोज रहे हैं मोदी जी तो काराकाट पहुंच गए। पहले मोदी जी क्या बोल रहे हैं, पहले आप थोड़ा सा मोदी जी को सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को सबसे ज्यादा ठगा, जिनके दौर में बिहार के गरीब और वंचित तबके को बिहार छोड़कर जाना पड़ा, आज वही लोग सत्ता पाने के लिए सामाजिक न्याय का झूठ बोल रहे हैं। दशकों तक बिहार के दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के पास शौचालय तक नहीं था। दशकों तक हमारे इन भाई बहनों के पास बैंक में खाता नहीं था। उन्होंने बैंकों में, उनके लिए तो एंट्री बंद थी, दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। दलित और पिछड़ा वर्ग के ही सबसे ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारा करते थे, उनके पास पक्का घर तक नहीं था, वे बेघर थे। करोड़ों लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ
क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का क्या यही सामाजिक न्याय था? गरीबों को इस प्रकार से मजबूरी में जीने के लिए सारी नीतियां बनाने के आदी लोग। साथियों, इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई है। हम इन सुविधाओं को 100% लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 4 करोड़ नए मकान, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन, 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर महीने मुफ्त राशन की सुविधा। हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद के साथ खड़ी है। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी आज आपका 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज में काराकाट पहुंचे हुए थे, जहां से पवन सिंह एक बार चुनाव लड़े थे मोदी जी के खिलाफ होके, जहां से पवन सिंह चुनाव हार गए थे। वहीं पहुंचे हुए थे आपके जो हैं मोदी जी, और काराकाट से बिहार के लोगों को संबोधित किए और पहले भोजपुरी में बोले मोदी जी। उसके बाद मोदी जी का कहना था कि कांग्रेस और आरजेडी का जो शासनकाल रहा है वो काफ़ी भयावह रहा है और डरावना रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में सिर्फ लूट ही लूट हुआ है और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। जो भी विकास का काम हुआ है वो नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासनकाल में हुआ है। लेकिन एक्चुअल बिहार के लोगों से जाके पूछिएगा मोदी जी कि आपके और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार का कितना विकास हुआ है, वो आम जनता बता ही देगा, जो हर दिन बिहारी बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और मोदी जी हैं कि बिहार को भाषण में विकसित राज्य बनाने में लगे हुए हैं, और साथ में नीतीश कुमार भी हैं। तो वहीं बिहार में जो बड़ा जो बात आज की है मोदी जी की, मोदी जी के अनुसार शौचालय बिहार में शौचालय जो बिहार वासियों को मिला वो मोदी जी के शासनकाल में मिला। मखाना बोर्ड का गठन हुआ बिहार में। आपका विभिन्न जो पुल पुलिया का जो निर्माण हुआ उसको लेकर के मोदी जी अपना पीठ थपथपाते हुए नजर आए, लेकिन उस पुल पुलिया को लेकर के मोदी जी नहीं बोले कि एक बरसात का पानी में बह जा रहा है। बिहार में जो भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो अफसरशाही है, उस पर तो मोदी जी को बोलना चाहिए। मोदी जी का कहना था कि मोदी जी के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों करोड़ों बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। लेकिन वो घर धरातल पे जाके देखिएगा कि कितना लोगों का घर कंप्लीट हुआ है, तब ना आपको मालूम चलेगा मोदी जी की कमीशन के वजह से लोग इतना ना कमीशन खोरी है कि अगर घर बनाने के लिए पैसा जो मिल रहा है वो भी सही सलामत बिहार में नहीं मिल रहा है। 20,000 रुपया मुखिया जी खा जा रहे हैं, अधिकारी अलग खा रहे हैं, घर का सिर्फ दीवार ही खड़ा हो रहा है, ढलैया हो नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर के तो मोदी जी को काम करना चाहिए। मोदी जी आए दिन अपना जो पीठ थपथपा रहे हैं बिहार जाके कि बिहार में ये हो गया, पहले बिहार में एयरपोर्ट नहीं था, अब 2 एयरपोर्ट है। तो बिहार इतना बड़ा जो राज्य है वहां 2 एयरपोर्ट रहना चाहिए। आप अपने गुजरात में कितना एयरपोर्ट बनाए हैं, हर जगह एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है। लेकिन गुजरात को मोदी जी बनाएंगे डायमंड हब, इंडस्ट्रियल हब, बिहार को बनाया जाएगा मजदूर क्लास का हब। बिहार में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, बिहार में जो भी कल कारखाना था अभी वो बंद पड़ा हुआ है, चीनी मिल, जिस वजह से बिहार में बेरोजगारी अभी काफी भयंकर स्तर पे पहुंचा हुआ है कि लोग जो है अपना बेहतर भविष्य के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उस पर काम करने के बजाय ताकि गुजरात जैसा कल कारखाना बिहार में भी लगे, तो उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी आएंगे तो सिर्फ बिहार वासियों को मतलब जिस तरह से भाषण में ही विकसित कर देंगे, और एक्चुअल जो विकास का काम आजकल हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है। क्योंकि डबल इंजन जो मोदी जी बोल रहे हैं तो लग रहा है कि डबल इंजन आजकल गुजरात के तरफ मुड़ा हुआ हो, क्योंकि जो भी विकास का काम हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है। और बिहार में वही बेरोजगारी कि हाँ रोड दे दिए हैं, सड़क दे दिए हैं, इंदिरा आवास है, ये सब तो भाई आप
जरूरी चीजें हैं लोगों के लिए। अब मोदी जी का कहना था कि आरजेडी और कांग्रेस के टाइम में ओबीसी एसटी जो भी दलित वर्ग था बिहार का, उसका शोषण होता था, और मोदी जी के शासनकाल में वो लोग तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना का मोदी जी खुद ऐलान किए हैं। क्योंकि राहुल गांधी और जो भी विपक्षी पार्टी है इंडिया गठबंधन, वो जिस तरह से मोदी सरकार पर दबाव बनाई, जिसके बाद मोदी सरकार आपका जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हुई, और बिहार में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो आने वाले समय में बिहार को लेकर के जिस तरह से मोदी जी फोकस किए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी का कहना था कि कांग्रेस के नेता पहले पाकिस्तान का परमाणु बम से डरा करते थे, मणिशंकर अय्यर का नाम लेते हुए मोदी जी का कहना था। अब भारत जो है वो परमाणु बम से नहीं डरता है, पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान को औकात का एहसास कराता है। तो ये बात सही है, लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप जो वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं, ये कितना सही है ये आप ही बताइए। जहां सेना का फोटो होना चाहिए, सेना का शौर्य का बखान होना चाहिए, वहां मोदी जी अपना बखान करवाने में लगे हुए हैं। और बिहार में जा करके जिस तरह से मोदी जी विकास का बयार बहाए हैं, ऐसा लग रहा है सही में बिहार तरक्की कर गया है। लेकिन बिहार में पलायन का समस्या जो है वो आज भी भयानक बना हुआ है कि लोग हर दिन बिहार छोड़ रहे हैं और आपका गुजरात जा रहे हैं। तो बिहार को कब गुजरात बना रहे हैं मोदी जी, ये बताइए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।